इस कहानी की शुरुआत समुद्र के बीचों बीच से होती है, जहां एक जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम रिग है। यहाँ पर ड्रिलिंग का काम चलता है। यहाँ के वर्कर्स ने काफी कड़ी मेहनत की है और अब वो सभी घर लौटना चाहते हैं। वो हेलीकॉप्टर्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। इस दौरान रिग का मैनेजर कंपनी के ओनर्स से कॉल पर बात करता है। उसे बताया जाता है कि जो हेलीकॉप्टर्स वर्कर्स को लेने जा रहे थे उन्हें किसी इमरजेंसी के चलते कहीं और भेज दिया गया है। मैनेजर ये जानने की कोशिश करता है कि नए हेलीकॉप्टर्स कब तक आएंगे, लेकिन तभी कॉल अचानक डिस्कनेक्ट हो जाती है। इसके साथ ही पूरा रेडियो सिस्टम ठप हो जाता है और इंटरनेट भी काम करना बंद कर देती है। इस स्थिति को देखते हुए मैनेजर सभी वर्कर्स की मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में वो बताता है कि हेलीकॉप्टर अब नहीं आ रहे हैं। इसी बीच एक बूढ़ा आदमी बार बार पूछता है कि हेलीकॉप्टर कब तक आएंगे। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। इस जगह पर जनरेटर होते हैं जिसके कुछ हिस्सों में अभी भी लाइट थी। मैनेजर चिंता व्यक्त करता है कि अगर जल्दी लाइट नहीं आई या रिग का प्रेशर बढ़ गया तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। इस बीच रिग का इलेक्ट्रीशियन ये पता लगाता है कि दूसरे शिप में भी यही समस्या हो रही है। तभी पूरी जगह हिलने लगती है और एक हिस्से में आग लग जाती है। रिग की साइंटिस्ट इस स्थिति में रिग को बंद नहीं करना चाहती, लेकिन मैनेजर अपने वर्कर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूरा सिस्टम बंद करवा देता है। तभी एक फॉग का तूफान आता है जो पूरी जगह को ढक लेता है। एक वर्कर साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या हमने जमीन में बहुत गहराई तक ड्रिल कर दिया है कि साइंटिस्ट इस बात से इनकार करती है। मैनेजर इलेक्ट्रीशियन और एक अन्य वर्कर को कम्युनिकेशन सिस्टम की जांच करने के लिए ऊपर भेजता है। ऊपर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ एक पक्षी मरा पड़ा है। तभी दूसरा वर्कर अचानक नीचे गिर जाता है। इलेक्ट्रीशियन नीचे आकर सभी को बताता है कि वो उसके पीछे था, लेकिन वो कैसे गिरा ये उसे नहीं पता। बूढ़ा आदमी इस पर शक करता है क्योंकि उस वर्कर की रस्सी खुली हुई पाई जाती है। गिरे हुए वर्कर को अंदर लाया जाता है और डॉक्टर बताती है कि उसे ठीक करने के लिए जरूरी इक्विपमेंट चाहिए। जांच में यह भी पता चलता है कि ड्रिलिंग पाइप्स में प्रेशर नहीं है और ये समस्या आसपास के अन्य रिग्स में भी हो रही है। गिरे हुए वर्कर को होश आता है और एक विजन देखता है वो, जिसमें वो समुद्र के दो हिस्से को होते हुए देखता है। इस दौरान बूढ़ा आदमी मैनेजर की टेबल से एक खुफिया फाइल उठा लेता है जो कंपनी की होती है। फाइल पढ़ने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सभी वर्कर्स को इकट्ठा करता है और बताता है कि कंपनी ने उनसे झूठ बोला है। उन्हें छुट्टियों पर भेजने के बजाय पूरा प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि सभी की नौकरी जाने वाली है। मैनेजर को भी इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। सभी वर्कर्स ये सुनकर दुखी हो जाते हैं। तभी ऊपर से राख गिरना शुरू हो जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि आसपास ना तो आग लगी है और ना ही कोई वोल्केनो है। गिरा हुआ वर्कर अचानक उठता है और कहता है कि बहुत देर हो चुकी है अब। इसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, ना ये कि वो कैसे गिरा था और ना ही उसने तबाही की कोई बात की थी। डॉक्टर जब उसके ब्लड सैंपल्स लेने की कोशिश करती है तो वर्कर कहता है कि उसने चेतावनी को हल्के में लिया है। वो बताता है कि जल्दी एक बड़ी लहर आएगी जो सब कुछ तबाह कर देगी। डॉक्टर उसे सुला देती है और साइंटिस्ट को बताती है कि उसके जख्म अपने आप ठीक हो रहे हैं। बाद में जब फिर से उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक चमकदार चीज है जो उसके घाव को ठीक कर रही है। दूसरी ओर वर्कर्स देखते हैं कि शिप उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो शिप उनकी तरफ नहीं बल्कि दूसरी दिशा में जा रहा होता है। मैनेजर एक आदमी को शिप को सिग्नल देने के लिए भेजता है। वो शिप तक पहुंचकर देखता है कि शिप मदद मांग रहा है। मैनेजर इस बात से उलझन में पड़ जाता है और कहता है कि किसी भी तरह से पता लगाओ कि ये फॉग जो पूरे रिग में फैला हुआ है आखिर क्यों हो रहा है। गिरा हुआ वर्कर जिसका नाम बाज है वो अपने जख्मों के ठीक होने के बाद फिर से एक विजन देखता है। इस विजन में वो देखता है कि उनका रिग और शिप पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है और उसके सोने का दांत बाहर निकल जाता है। वो ग्लास पर गोल गोल निशान बनाना शुरू कर देता है। तब एक दूसरा वर्कर वहाँ पर आता है और लाइट ब्लिंक होने लगती है। ये देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर एक और वर्कर शराब पीने के बाद जब नहाने जाता है तो उसके शरीर पर बना टैटू अपने आप मिटने लगता है। कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। साइंटिस्ट को ये समझ में आ जाता है कि रिग पर हो रही घटनाओं की वजह से इंसानों के शरीर से फालतू चीजें अपने आप निकल रही है। इलेक्ट्रीशियन और उसका साथी शिप के बाहर की जांच करने जाते हैं, जहां बूढ़ा आदमी जिसे कैद किया जाता है खिड़की से निकलकर शिप के बाहर पहुंच जाता है। वो जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद कर देता है, जिससे इलेक्ट्रीशियन और उसका साथी बाहर फंस जाते हैं। बूढ़ा आदमी कंट्रोल रूम में जाकर मदद का सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल लाइट ब्लिंक करके भेजा जाता है और आसपास का शिप उनकी तरफ बढ़ने लगती है। इलेक्ट्रीशियन के हाथ में चोट लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह अंदर वापस आ जाता है। अंदर पहुंचकर वो बूढ़े आदमी से लाइट ब्लिंक करने से मना करता है। दोनों के बीच बहस होने लगती है। मैनेजर हस्तक्षेप करता है और कहता है कि आपस में लड़ने के बजाय हमें इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए बेवकूफ।
इस बीच बाज पूरी तरह ठीक हो चुका है और उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं। वो एक वर्कर को मार देता है और कहता है कि वो उस क्रिएचर को देखना चाहता है जो ये सब कर रहा है। दूसरी ओर साइंटिस्ट राख के खून के साथ मिश्रण करती है और देखती है कि जीवाश्म खून के साथ मिलकर बहुत तेजी से पनप रहे होते हैं। उसे ये समझ में आ जाता है कि इन जीवाश्मों को एक ताकतवर शरीर की जरूरत है जहाँ वो पनप सके। साइंटिस्ट और मैनेजर को ये समझ में आ जाता है कि जीवाश्म रिग पर मौजूद वर्कर्स के शरीर में जा रहे हैं और उनके घाव को तेजी से ठीक कर रहे हैं। इस बीच फॉग धीरे धीरे कम होने लगती है। वर्कर्स देखते हैं कि दूसरा रिग पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बाज जो अब अपने खून के सैंपल को अपने पास रखता है रिसर्च पेपर पढ़ रहा होता है। साइंटिस्ट उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बाज वहां से भाग जाता है। बाज का खून साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। मैनेजर वर्कर्स को 2 टीमों में बांटता है, एक टीम बाज को ढूंढने के लिए और दूसरी टीम शिप के कामों के लिए। इस बीच साइंटिस्ट को अपने रिसर्च से पता चलता है कि ये जीवाश्म डायनासोर युग के हैं जो गहरे पानी में ड्रिलिंग के कारण फिर से सक्रिय हो गए हैं। बाज अपने खून का सैंपल पानी में फेंक देता है। उसके हाथ से बिजली निकलती है जिससे पानी में छोटे छोटे कीटाणु पनपने लगते हैं। ये देखकर एक वर्कर अन्य लोगों को बुलाता है। बाज उस पर हमला करके भाग जाता है। धीरे धीरे कीटाणु अब पौधे में बदलने लगते हैं। बाज द्वारा हमला किया गया वर्कर भी इन्फेक्टेड हो जाता है और अपने साथियों पर हमला कर देता है। डॉक्टर की एक साथी बाज तक पहुंचती है और देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे पौधे उग चुके हैं। बाज बताता है कि जिस जगह से रिग में तेल निकाला जा रहा है वहाँ पहले एक पूरी प्रजाति रहती थी जो अब नष्ट हो चुकी है। उसी प्रजाति के अवशेषों से ये तेल निकाला जा रहा है। वो कहता है कि इसे तुरंत रोकना होगा। इसी बीच बाज के साथ एक इन्फेक्टेड वर्कर जो अपना नकली दांत खो चुका है सभी पर हमला कर देता है। रिग पर तनाव बढ़ जाता है। इसी दौरान गैस से जल रही आग अचानक बुझ जाती है जिससे गैस हवा में फैलने लगती है। स्थिति को संभालने के लिए इलेक्ट्रिशियन फ्लेयर गन लेकर आग को दोबारा जलाने जाता है। वो आग को जलाने में सफल हो जाता है लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करती है। दूसरी तरफ बाज को फिर से विजन आते हैं जिसमें वो देखता है कि अगर तेल और गैस निकलना बंद नहीं किया गया तो जीवाश्म पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। इस आशंका के चलते वो पाइप्स को ब्लॉक कर देता है जिससे प्रेशर बढ़ने लगता है। इस बीच इलेक्ट्रिशियन जो पूरी तरह ठीक हो चुका है उसी तरह गोल गोल निशान बनाना शुरू कर देता है जैसे बाज ने बनाए थे। रिग के पाइप्स में प्रेशर खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका होता है। मैनेजर तय करता है कि समंदर के नीचे के वॉल्व को बंद करना होगा ताकि प्रेशर को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए एक रोबोट पानी के नीचे भेजा जाता है। रोबोट के कैमरे से पता चलता है कि पानी की सतह पर गोल आकृतियां बन रही हैं। ये वही आकृतियां होती हैं जो बाज और इलेक्ट्रिशियन ने बनाई थी। इसी बीच सिग्नल सिस्टम दोबारा चालू हो जाता है। मैनेजर एक गार्ड को मदद के लिए फोन करता है लेकिन सिग्नल कमजोर होने की वजह से गार्ड उसकी बात को ठीक से समझ नहीं पाता। दूसरी ओर डॉक्टर वीडियो कॉल पर अपनी बहन से बात करती है और देखती है कि फॉग अब शहर तक पहुंच चुका है। शहर का इंटरनेट और कम्युनिकेशन पूरी तरह ठप पड़ चुका है। इसी बीच इलेक्ट्रिशियन जो अब टेलीपैथ के जरिए बाज से बात कर सकता है उसके बुलावे पर नीचे आ जाता है। डॉक्टर और साइंटिस्ट भी उसके साथ जाते हैं। वो देखते हैं कि छोटे छोटे पौधे और इंसेक्ट्स तेजी से पनप रहे हैं। ये पौधे डॉक्टर के चारों ओर घूमने लगते हैं लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इसी बीच एक बड़ा शिप रिग की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। शिप से एक टीम जिसमें सीनियर डेविड भी शामिल होता है रिग पर पहुंचती है। डेविड बताता है कि वो उस रिग में काम करता था जो ब्लास्ट हो चुका है। टेक्नीशियन बताता है कि डेविड ने उस रिग पर फॉग और प्रेशर बढ़ाकर ब्लास्ट कराया। डेविड की टीम अब कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर को वेंटिलेशन सिस्टम से जोड़ देती है जिससे गैस पूरी रिग में फैलने लगती है। इस दौरान बाज और इलेक्ट्रिशियन बेहोश हो जाते हैं। साइंटिस्ट इलेक्ट्रिशियन को होश में लाने की कोशिश करती है। सूखे पौधों को छूने पर वो होश में आता है और पौधे फिर से हरे होने लगते हैं। बाज भी होश में आता है और बताता है कि 5वां चक्र पूरा हो चुका है। साइंटिस्ट चेतावनी देती है कि अब एक बड़ी तबाही आने वाली है। डेविड अपने मकसद को पूरा करने के लिए रिग को ब्लास्ट करके वहां से निकलना चाहता है लेकिन टेक्नीशियन माइक चालू कर देता है जिससे उसकी बातें सभी सुन लेते हैं। टेक्नीशियन और वर्कर्स मिलकर ब्लास्ट को रोकने में सफल हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर रिग में पहुंचते हैं और सभी वर्कर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। बाज रिग पर अकेला रह जाता है। वो जीवाश्म के साथ मिलकर दूसरी दुनिया में चला जाता है। हेलीकॉप्टर में सीनियर डेविड, डॉक्टर, साइंटिस्ट और सभी वर्कर्स मौजूद होते हैं। सीनियर बताता है कि सुनामी अब शहर की ओर बढ़ रही है। कुछ देर में ये सुनामी शहर को तबाह कर देगी। ये दृश्य इस कहानी का अंत दर्शाता जहाँ जीवित बचे लोग अपनी अगली योजना के बारे में सोचते हैं लेकिन बाज का रिग पर जीवाश्मों के साथ मिल जाना एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।